Today we will learn chapter 3 again. Okay, student, this is your revision class. So please open your computer book, page number 37. My dear student, please open your computer book, page number 37. Today we will learn chapter 3 again. Okay, your chapter third is more on MS Excel 2007, formula and functions. Okay, my dear student, your third chapter is more on MS Excel 2007, formula and functions. Okay, so please open your computer book, page number 37. My dear student, please open your book, page number 37. Uh, Student, you can see here, this is your Microsoft Excel 2007 window. This is your Microsoft Excel 2007 window. You can see here. Okay. And student, in this chapter, we will learn some important topic. Your first topic is uh, what is MS Excel. Okay. Student, you know what is the Excel? Hmm? To give me the answer, what is Excel? क्या समझते हैं आप एक्सेल से, क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है और हम इसका यूज क्यों करते हैं? Who give me the answer? Please raise your hand. Yashita. Okay. Yashita and Harshit. Okay. Wait. Harshit, wait. Yes, Yashita, what is Excel and why? Ma'am, Excel, Microsoft Excel is a spreadsheet Very good. used to make Used to make timetables timetable, chart. and charts. Yes, very good. Yes, Harshit, you also know the answer, beta. What is Excel? मैम वही बोलने वाला था। कोई मैम बात नहीं, मतलब ठीक है। उसकी डेफिनेशन नहीं पता। हाँ, बट मैम आपको किस चीज के लिए यूज करते हैं उसका पर्पस पता। हाँ बताइए बेटा, क्या होता है बताइए। हर्षित बताइए, जो भी है कोई बात नहीं है, अगर याशिता ने बोला कोई मैम बात मार्कशीट टाइम टेबल बनाने के यूज में आता है। नहीं। वेरी गुड, मार्कशीट, टाइम टेबल, चार्ट, ग्राफ, ये सब बना सकते हैं आप। वेदांत बेटा, यू नो द आंसर बेटा। वेदांत, वेदांत, यस मैम। व्हाट इज एक्सेल? क्या होता है बेटा एक्सेल? एक्सेल को और क्या बोलते हैं बेटा, आप जानते हैं? नो मैम, एक्सेल में मैम जैसे कि टैली में कुछ वर्क करना है तो वो कर सकते हैं। बेटा टैली अलग मैम होता बिजनेस, है। हाँ मैम बिजनेस से रिलेटेड मान लो कुछ हमें कॉलम बना के जैसे फार्मर्स को कुछ देना है तो वो दे सकते हैं। वेरी गुड। और आपको पता है एक्सेल को और भी क्या बोलते हैं? अभी याशिता ने बोला था। नो मैम, नहीं सुना। स्प्रेडशीट। ओके, स्प्रेडशीट। यस मैम। ओके, ओके मैम। so now come to next. Student, you can see here, this is your Microsoft Excel 2007 window. So your first line, आपके Microsoft Excel में जो विंडो की जो फर्स्ट लाइन होता है, दिस इज नोन एज टाइटल बार। टाइटल बार में कितने बटन्स होते हैं बेटा? वैसे तो अभी 2007 और 8 के उसमें देखेंगे तो कितने बटन होते हैं? 3, minimize, maximize and close button. But you can see here office button and quick access toolbar, ये भी किस पे होते हैं? आपके टाइटल बार पे होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर मेन्यू बार और टैब। आप ये जो सेकंड लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज नोन एज मेन्यू बार एंड टैब। ओके, आप इसको क्या बोल सकते हैं? मेन्यू बार भी बोल सकते हैं, टैब भी बोल सकते हैं। टैब मीन्स होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड एक्रोबैट। ओके, इसको आप मेन्यू बार भी बोल सकते हैं या तो फिर आप टैब भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिबन। ये आप कोई भी एक टैब को क्लिक करेंगे बेटा, यू कैन सी हियर, तो जैसे ही आप इस टैब को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, ऑप्शंस आपको शो होने लगेंगे। तो ये ऑप्शन जिस लाइन पे आपको शो होते हैं, दिस इज नोन एज रिबन। आप उसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज रिबन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार। ये जो दिख रहा है FX,
fx, this line is known as formula bar. My dear student, आप जो भी कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू, कोई भी इंफॉर्मेशन आप क्या करते हैं, सेल पे पुट करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ शो होती है, यू कैन सी हियर। आप कुछ भी कंडीशन अप्लाई करते हैं, कुछ भी फॉर्मूला पुट करते हैं, या कोई भी एक भी इंफॉर्मेशन कहाँ पर पुट करते हैं आप इन योर शीट, वो कहाँ पर दिखती है, आपके फॉर्मूला बार में। यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पर लिखा 520, तो वो कहाँ पर दिखी बेटा, 520 फॉर्मूला बार पे। ओके, यस याशिता, व्हाट हैपन बेटा, यस याशिता। Ma'am, you said in title bar there are 3 buttons, but ma'am, in my device there are 4 buttons. और कौन सा बटन है? मैम, मैक्सिमाइज, जैसा हमारा स्क्रीन शेयर का बटन है ना, वैसा ही बटन नहीं, वो मिनिमाइज, और- मैक्सिमाइज, क्लोज। हाँ, वो आपके सिस्टम पे कुछ मैम, और ऐप ओपन होगा, कुछ और एप्लीकेशन ओपन होगा, वो उसका टैब दिख रहा होगा बेटा। ओके, क्लिक की ना, तो मैम उसमें लिखा था ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स और शो टैब्स एंड कमांड्स करके ऑप्शन है। वो आपके कोई दूसरे एप्लीकेशन का टैब ओपन होगा, बट एक्सेल में कितने टैब दिखते हैं, सिर्फ कितने बटन दिखते हैं, 4 बटन बेटा। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज एंड क्विक एक्सेस टूल बार, ये 4 चीज दिखते हैं आपको। ओके, वो किसी और ऐप का मै- हाँ हाँ, यस। मैम मैम मेरा ना एक्सेल 2016 है। ओके, एक्सेल 2016 है, इसलिए वो एडवांस होगा तो दिख रहा होगा, बट मेरा जो है ना एक्सेल 2010 है। ओके, तो ओके, अभी वो मे भी इतना अपडेट नहीं हुआ होगा। यस, ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर, दिस इज योर फॉर्मूला बार। ओके, एंड यू कैन सी हियर, फॉर्मूला बार के साइड में देखेंगे आप, लेफ्ट साइड में आपको K9 दिख रहा होगा। K9 अभी क्या दिख रहा है फॉर्मूला बार के जस्ट साइड में, F14। F14 मीन्स बेटा, ये जो मैंने जहाँ भी ऐसा कर्सर पे क्लिक किया, वो सेल का एड्रेस होता है। जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, स्कूल का नाम होता है, हर एक प्लेस का नाम होता है, वैसे ही हमारे यहाँ एक्सेल के हर एक सेल का इंडिविजुअल एक नेम होता है, और वो नेम कहाँ पर शो होता है, फॉर्मूला बार के जस्ट साइड में। ओके, सपोज माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर, दिस इज योर कॉलम M। आप देख रहे हैं ये कौन सा कॉलम है, कॉलम M। ओके, एंड दिस वन रो 12। ओके, जैसे ये रो, अगर आप मैं पूछी ये पूरा रो जो सेलेक्ट है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, रो 12। ओके, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप कौन सा बोलेंगे, ये कौन सा कॉलम सेलेक्ट है, कॉलम G। रो का नाम है, कॉलम का नाम है, ओके मैम। इंडिविजुअल सेल का भी तो नाम होगा, तो सेल का नाम कैसे बनता है, वो सेल कैसे बनता है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल। रो और कॉलम के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल। और हर एक सेल का इंडिविजुअल नेम होता है, इस सेल का नाम क्या होगा, G12। ओके, रो और कॉलम से मिलके जो बनता है उसको हम बोलते हैं सेल, और हर एक सेल का कितना होता है, हर एक सेल का एक इंडिविजुअल नेम होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके एक्सेल सीट में कितने रो और कॉलम्स होते हैं, अगर आपको ये चीज़ जाननी है, तो A और 1 के बीच में एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर द आंसर, 10,48,520 मे बी कॉलम होते हैं, एंड 16,846 समथिंग कुछ कॉलम्स होते हैं। यस वेदांत, आपको पता है कितने कॉलम्स एंड रो होते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स एंड रो इन योर एक्सेल ये शीट? कहाँ पे शो होता है? रो एंड कॉलम, रो ए, सॉरी, कॉलम A एंड रो 1 के बीच में एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा, यू कैन सी हियर। Yes, ma'am. वेदांत यू कैन सी हियर, देखो A Yes, एंड ma'am. 1 के बीच में एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, वहां पर आप Yes, क्लिक ma'am. करके रखेंगे तो वहां दिखेगा आपको ऐसा, देखो वहां पर कुछ दिख रहा होगा आपको, कहाँ पे लिखा है? जहाँ A1 दिख रहा है, A1 को ऐसे सेलेक्ट करो, वहां दिखेगा, देखो बीच बीच में आ रहा है, Yes, ma'am. दिखा?
वहां से देखो। Yes, ma'am. 10,48,576 रो है एंड 16,384 कॉलम्स है। आप वहां पर ऐसे क्लिक कर करके बार बार देखेंगे ना तो वो एक ऐसा दिखेगा। ओके Okay, ma'am. ओके सो दिस इज योर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये क्या है, यहाँ से आप रोज एंड कॉलम देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ये जो दिख, यस जी Ma'am? यस मैम जैसे कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं ना, प्लस इंटू वगैरह के, मैम वो एक बार रिमाइंड करवा दीजिए ना। यस वो भी कराएंगे हम। वेट अभी करा देती हूँ। ओके सो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग हमेशा एक चीज़ नोटिस करना, आपको एक्सेल में एडिशन का फॉर्मूला मिल जाएगा बट सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये तीन चीज़ आपको नहीं मिलती। तो अगर इफ़ यू वांट टू, अगर आपको क्या चाहिए, ये फॉर्मूला चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए। सपोज आपको चाहिए सम, सब मीन्स सब्ट्रैक्शन, MUL मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड DIV मीन्स डिवीजन। ओके सो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू add two or more than two numbers, you follow this step. फर्स्ट यू प्रेस इक्वल बटन। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल बटन प्रेस करेंगे, ये कंपलसरी है। अगर आपको ब्रैकेट लगाना है तो अच्छी बात है, आप लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कंपलसरी नहीं है। ओके सो फर्स्ट यू पुट इक्वल बटन, ये तो कंपलसरी है। देन यू सेलेक्ट, यू क्लिक योर डेटा, जो भी आप नंबर है वो। देन यू प्रेस प्लस बटन एंड you select the second number, okay, and then press enter button. So you can see here, ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला में भी दिख जाएगा। अगेन आई रिपीट। मैम यस यस वेदांत। मैम मान लो अपन को जिसकी 39 में नहीं लाना है उसको आंसर को, तो अपन 18J में भी ला सकते हैं उसको, बिल्कुल जो आप आंसर है। यस यस यू कैन सी हियर, जैसे आपको P14 में लाना है, यू प्रेस इक्वल बटन, देन यू सेलेक्ट पर्टिकुलर नंबर, प्रेस प्लस बटन एंड यू सेलेक्ट 1200, प्रेस एंटर। देखो वहाँ भी आ गया, आई बात समझ Okay, में। मैम। आप कहीं भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ओके सेम Okay, एज मैम। सब्ट्रैक्शन को भी करते हैं। यू प्रेस इक्वल बटन, सेलेक्ट 1200, प्रेस प्रेस माइनस बटन एंड देन सेलेक्ट 741, प्रेस एंटर बटन। यू कैन सी हियर सब। यस तो मैम। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का आंसर दिखेगा, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट यू पुट इक्वल बटन, सेलेक्ट 520, देन प्रेस स्टार बटन। यहाँ पर स्टार बटन किसका काम करता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन का। ओके देन यू प्रेस 741, प्रेस एंटर बटन। ये देखो आंसर आ गया। डिवीजन, प्रेस इक्वल बटन, देन सेलेक्ट 1200। डिवीजन के लिए स्लैश यूज करना। ओके डिवीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लैश। यू प्रेस स्लैश बटन एंड यू प्रेस 520, प्रेस एंटर बटन। सो यू कैन सी हियर द आंसर। You have any query, you have any doubt, please raise your hand. Yes Yashita, you have any query beta? मैम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ओके परसेंट निकालने के लिए बेटा, परसेंट के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सपोज दिस इज योर टोटल नंबर, याशिता यू कैन सी हियर बेटा, सपोज दिस इज योर टोटल नंबर। ओके ये जो 1941 ये आपका टोटल नंबर है। अब इस टोटल नंबर का आपको क्या निकालना है बेटा, परसेंट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ये यू कैन सी है, ये क्या हो गया परसेंट। सो आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, कैसे, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन टोटल इंटू 100। परसेंटेज हमेशा किस में निकालते हैं बेटा, 100 में, डिवाइडेड बाई। अब आपको क्या करना है, सपोज आपको आप लोग के अभी कितने एग्जाम हो रहे हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं।
5 सब्जेक्ट का आपको परसेंट निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 500। अगर आपको 4 सब्जेक्ट का परसेंट निकालना है तो आप क्या लिखेंगे वहाँ 400। 3 सब्जेक्ट का निकालना है 300। 7 सब्जेक्ट का निकालना है 700। जितने भी सब्जेक्ट्स के होते हैं उतने आपको 100 देने होंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर बटन। सो यू कैन सी हियर, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है। नो नो, ये सही है। वेट 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 याशिता, मैं बताती हूँ। सपोज नेम, सब्जेक्ट लिखती हूँ मैं मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, CMP, कंप्यूटर। ओके, व्हाट हैपेंड पार्श? मैम आपने टोटल 500 रखा था और वहाँ पे मतलब टोटल मार्क्स थे 500 और वहाँ पे हाँ जितने मार्क्स आए थे ना वो थे 1981। तो मैम टोटल से ज्यादा हो गया इसलिए वो गलत हो रहा था। हाँ, रुको रुको, वही यस करके मैम, देखती हूँ। टोटल का हाँ हाँ लेना था। हाँ, वेट वेट ना, मैं इसको करके दिखाती हूँ अभी आपको कैसे परसेंटेज निकालते हैं यहाँ। वेट, वेट स्टूडेंट्स। Okay, you write here total and you write here percent. Okay, so my dear student, first आपको यहाँ पर क्या निकालना है टोटल। तो टोटल कैसे निकालेंगे? फर्स्ट यू प्रेस इक्वल बटन, देन मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस कंप्यूटर। ओके, प्रेस एंटर बटन। दिस इज योर टोटल नंबर। ऐसे इसको ड्रैग कर देना। देन यू कम टू परसेंटेज, फर्स्ट यू प्रेस इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। यू कैन सी हियर बेटा, ऐसे परसेंट निकलेगा। अगेन आई रिपीट, यस, व्हाट हैपेंड पार्श, याशिता, वेदांत, क्या हुआ बेटा? फिर से बता दूं? यस पार्श, वेदांत, हाँ मैम मैम समझ गया। समझ गया? आउट ऑफ कितना मार्क्स था? व्हाट बेटा, व्हाट? मैम आउट ऑफ मतलब जैसे 80 में से या 100 में से, ऐसा कुछ? बेटा 100 में से आपके परसेंट जो होते हैं ना, परसेंट कभी भी याद रखना, आप 100 में ही निकालते हैं, कभी भी 80 में या 70 में नहीं करते हैं हम। परसेंट हमेशा नो 100 में मैम, होते। लिसन लिसन नो मैम, याशिका, देखो अगर आपके एग्जाम होते हैं 80 में, आपको ये लग रहा है कि आपके एग्जाम हो रहा है 80 में, बट वो 80 में नहीं होते, उसको हम 100 में कन्वर्ट करते हैं। 80 में कभी एग्जाम नहीं होते आपके। हाँ, आपको पेपर जरूर 80 का दिया जाता है, बट फिर आपको क्या किया जाता है, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाता है सब्जेक्ट। यस यस, बोलो बोलो, हेलो याशिता, याशिता, यस यस मैम, यस मैम। यस, व्हाट इज योर क्वेरी याशिता? मैम पूछ तो ली। अच्छा ओके, मैम यस, व्हाट हैपेंड वेदांत? मैम इन परसेंट द मैम वी हैव टू कंपल्सरी टू राइट द ब्रैकेट। नो, यस बेटा, आप इसमें करेंगे क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे फॉर्मूला पुट हो रहे हैं ना, इसलिए आपको ब्रैकेट लेना है। ओके, आप अगर नॉर्मल भी करेंगे तो भी ले लेगा वो, नो प्रॉब्लम, बट क्या होता है एक रूल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमको ब्रैकेट ओपन करना होता है। अगर आप नहीं लेना चाहते नो प्रॉब्लम, वो बिना ब्रैकेट के भी काम हो जाता है। यस दिव्य, व्हाट हैपेंड बेटा? यस दिव्य, मैम एक बार परसेंटेज मैं एक बार परसेंटेज का वापस बता दूं। हाँ ओके बेटा, यस, व्हाट हैपेंड दिव्यांश? दिव्यांश, टोटल परसेंट। okay okay, so you can see here Divya and Divyansh total and percent कैसे निकालते हैं। wait, first you click on this
सेल, आपको वहां पर पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करना है, प्रेस इक्वल बटन, ओके। देन मैथमेटिक्स को सिलेक्ट करेंगे आप, मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस कंप्यूटर, ये चारों सब्जेक्ट के बीच में प्लस करके प्रेस एंटर बटन, ओके। एक तरीका ये होता है प्लस निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, आप सारे सेल को सिलेक्ट करेंगे। यू कैन सी हियर वन बाय वन यू सेलेक्ट द योर सेल। आप अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर मार्क्स है, एंड देन यू गो टू होम टैब, यू गो टू होम टैब, और यहाँ से दिख रहा है आपको ऑटो सम, यहाँ से आप सम कर सकते हैं। ये सेकंड वे है। थर्ड वे क्या होता है बेटा, आप पहले से अगर सम निकल गया है, आप ऐसे इंडिविजुअल सेल को ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ भी निकल जाएगा, ओके। ये 3 तरीके होते हैं टोटल निकालने के। नाउ कम टू परसेंटेज। आपको परसेंट कैसे निकालना है, फर्स्ट यू पुट इक्वल बटन, देन ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट you put equal button, then bracket open, then you click on total address। टोटल का जो फर्स्ट सेल होता है ना 210 आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके। यू पुट इक्वल बटन, ब्रैकेट ओपन, देन यू सेलेक्ट द सेल। कौन सा सेल, टोटल का फर्स्ट वाला सेल, देन प्रेस टोटल इनटू 100। क्या लिखेंगे आप, टोटल के एड्रेस को लेंगे, देन प्रेस इनटू बटन, देन राइट देयर 100 डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट है बेटा यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है तो आप क्या क्या लिखेंगे 400। अगर 5 सब्जेक्ट होते तो आप कितना लिखते 500, ओके। अगर 6 सब्जेक्ट होते तो कितना लिखते हैं 600। देन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर बटन। सो यू कैन सी हियर। मैम बोलो बोलो बोलो। मैम जैसे कि 100 तो इंटू चलो समझ गया, तो जैसे कि मान लो ये 210 है तो हमें निकालना है डिवाइड बाय 250, मतलब टोटल मार्क्स 250 है हम्म तो हाँ। उससे हमें निकालना है। समझी नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलो। 250 से क्यों निकालोगे मैम बेटा? मैम टोटल एग्जाम है 25 मार्क्स का, हम्म तो मैम किसी ने लाया 24, किसी ने लाया 20, किसी ने लाया 19, हम्म तो हाँ। मैम उसको 25 से डिवाइड करके निकाला जाएगा ना। नहीं 25 से क्यों डिवाइड करोगे बेटा? आप कितने सब्जेक्ट होंगे टोटल? सपोज आप 25 मार्क्स का पेपर है एक, और कितने यस मैम। सब्जेक्ट है आपके 4, तो कितना हुआ 100 हुआ ना। 25 25 यस 25 25 100 हुआ ना, तो आप सिर्फ 100 यस मैम। करेंगे। ऐसा समझ रहे हैं आप मैं कैसे बोल रही मैम इसका हूँ? मतलब कि इसमें 100 मार्क्स, मतलब एक सब्जेक्ट के 100 मार्क्स है किसमें? आउट ऑफ 100 मार्क्स। देख इस ये जो है ये मैथमेटिक्स सपोज 100 मार्क्स का पेपर था, आ रही है बात समझ में? यस मैम। और आप चाहते हैं कि ये कितने मार्क्स का पेपर होना चाहिए 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? मैंने 100 नो मार्क्स। मैम, मैं ये बोल रहा हूँ टोटल मार्क्स से हम डिवाइड करेंगे क्या? हाँ टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं, टोटल इंटू 100। टोटल को हम पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइडेड बाई जितने सब वो होते हैं सारे सब्जेक्ट के जो पूरे मार्क्स, जैसे आपके कितने फुल सब्जेक्ट, मार्क्स। फुल मार्क्स, यस फुल मार्क्स, समझ रहे हैं ऐसा होगा। यस ठीक, यस मैम। डन डन। यस मैम। एनी डाउट, एनी क्वेरी स्टूडेंट्स? कलश, संस्कार, if you have any doubt, okay Divyansh, what happened beta Divyansh? Yes Divyansh, मैम वो पहले रजिस्टर okay, करके रखना है, सॉरी। yes। if you have any doubt, if you have any query students please raise your hand, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। okay done। any Yes, query, ma'am. any query? okay No Maulik, मैम। yes Maulik, what is your doubt beta? Ma'am, no doubt, only 1 minute left. ये बताने के लिए आप मुझे मैसेज और हाथ उठाए थे, अब मैं मारूंगी आपको हाथ उठाऊंगी। Okay. एक एक मिनट के लिए आप लोग एकदम रिमाइंड कराते हो ना, मुझे पता है टाइम क्या हो रहा है,
मुझे नेक्स्ट क्लास भी लेनी है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज रेज योर हैंड. अदरवाइज नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू. ओके. ओके. Yes, ma'am. So maybe your time is over. Yes, Divyansh, what happened, बच्चा? मैं ऑटो सम ऑटो क्वेश्चन कब ले बताए What बेटा? What? What the ऑटो बताए थे ऑटो का आप ले रहे थे auto sum? ऑटो का बताए मैं बेटा, your voice is not clear, Divyansh. क्या बोल रहे हैं बेटा? फिर से मैम बोल. ऑसम ऑप्शन अवेलेबल कहाँ रहता Auto sum option. बेटा, मैं ऑटो का ऑप्शन अवेलेबल कहाँ रहता होम टैब यू कैन सी हियर. होम टैब में आपको देखो साइड कॉर्नर पे ऑटो सम ऑप्शन दिखेगा. ये देखो, दिख रहा है. अब नेक्स्ट क्लास में मैं ऑटो यस सम पढ़ाऊंगी ओके आपको. थैंक यू सो मे बी हियर टाइम इज Bye, ओवर. ma'am. नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू. ओके, बाय, गुड Okay, बाय, ma'am. बाय बाय, Goodbye. बाय बाय.